हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए फिर से नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। मेरे कमेंट बॉक्स पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ गए हैं। आज संडे है तो थोड़ा सा मेरे पास समय था, तो मैंने कहा कि प्रॉपरली आप लोगों की कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई बनाते हुए एक प्रॉपरली वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए वन बाय वन कमेंट्स देखते जाते हैं, उनका रिप्लाई मैं देना स्टार्ट करता हूँ। तो आप सभी अगर नए बच्चे हैं जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा ज़रूर, ताकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड ही आपके सवाल रहे हों जो आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो उसका भी आंसर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला कमेंट आया हुआ है कि हेलो सर, मेरे एससी कैटेगरी रैंक 828 है एंड AIR 8394 है। क्या मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है? क्या मुझे काउंसलिंग करना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई सर, ऐसा करके इन्होंने लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एससी कैटेगरी में जो ओपनिंग रैंक थी वो है 240 रैंक। जिनकी ऑल इंडिया रैंक 240 है उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लिया हुआ है एससी कैटेगरी में, और क्लोजिंग रैंक है 3146 एससी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं आपको, तो चांसेस तो बिल्कुल ना के बराबर हैं कि आपको यहाँ पे सीट मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में। बट अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करना ही चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको एक बात जरूर बतला सकता हूँ कि डीम्ड की ओर भले ही आप एक बार देख सकते हैं, वहाँ अगर पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज आपको आपस से तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, हाउ टू चेक स्टेट रैंक। तो अभी देखिए, स्टेट रैंक अभी इंडिविजुअली नहीं आएगी। अभी हमारा जो ये AA का काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होते जाए, तो जैसे ये स्टार्ट होगा तो राउंड सेकेंड के आसपास हर स्टेट की इंडिविजुअल अलग अलग नोटिसेस आती हैं जो इस स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मिलती हैं, है ना। और कुछ बच्चों के थ्रू मेरे पास भी आ जाती हैं, तो मैं जैसे जैसे मुझे पता चलते जाएगा मैं वैसे वैसे आप लोग के साथ शेयर करता चलूँगा उन चीज़ों को भी। तो मेरे साथ वीडियोज़ में बने रहिएगा आगे भी। आगे देखते हैं, CG काउंसलिंग का प्लीज़ डिटेल्स बता सकते हैं क्या सर? ये डॉक्टर चंपा साहू जी का एक कमेंट है। तो अभी तो काउंसलिंग का कोई नया अपडेट नहीं है CG स्टेट का, पर जैसे ही आएगा मैं अपने चैनल पर प्रॉपरली उसकी वीडियोस बना दूंगा। और लास्ट ईयर का अगर आप आइडिया लेना चाह रहे हैं कि CG में कैसे क्या था, तो आप मेरे चैनल पे गो थ्रू होइएगा, तो इस छत्तीसगढ़ स्टेट का आपको मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, डॉक्टर शकूरा ने लिखा हुआ कि सर मेरी रैंक 730 है, कैटेगरी रैंक 35 है, मुझे सेंट्रल कॉलेज में क्लिनिकल सब्जेक्ट मिल सकता है क्या? प्लीज़ हेल्प। तो आपने अपना कैटेगरी रैंक तो मुझे नहीं बताया कौन सी कैटेगरी है, बट AIR 730 के बिहाफ पे अगर मैं बात करूं तो, और आप चाह रहे हैं कि सेंट्रल कॉलेज में, तो सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट्स में AIR 730। तो मैं इसको ओपन के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो ओपन में ओपनिंग पहली रैंक से हो गई थी क्या चिकित्सा जिन्होंने लिया था लास्ट ईयर, है ना। क्लोजिंग रैंक लिखा हुआ है ओपन में 753। तो क्लिनिकल के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपकी AIR ही 730 है। तो सेंट्रल में अगर आप ओपन कैटेगरी से आ रहे हैं तो नॉन क्लिनिकल भले ही एक बार मिलने के चांसेस हो सकते हैं आपको। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, सर स्टेट रैंक की लिस्ट कब मिलेगी? तो जब स्टेट का आएगा ना, तो इंडिविजुअली आप लोग को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगता है, तो उसके बाद फिर एक लिस्ट बनती है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा, तो वेट करना है उसके लिए भी। नेक्स्ट, सर मेरे 260 नंबर बने हैं, जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? तो 260 नंबर तो काफ़ी दूर है डियर, मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि 260 नंबर काफ़ी दूर है। तो 260 मतलब आपका रैंक कितना जा रहा होगा, 1200 के आसपास कुछ हो सकता है मुझे लग रहा है। तो बॉर्डर लाइन में हो तो कोशिश आप भले ही एक बार कर सकते हो, क्लियरली थोड़ा आप बताते तो ज़्यादा अच्छे से और मैं बता पाऊँगा आपको इसको। नेक्स्ट सवाल है कि हाय सर, कर्नाटका AIA PGT 2024 का स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट क्या है? वीडियो बनाइएगा। मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, आप गो थ्रू होइए तो कर्नाटक स्टेट का भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। KAU ऐसा समथिंग कुछ तो भी था, मुझे अच्छे से भी याद नहीं है, पर देखिएगा वीडियोज आपको मिल जाएंगी, उससे आपको कर्नाटक का वेबसाइट भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल डॉक्टर विजय जी का है कि नमस्कार सर, AIR 898 है, OBC रैंक 388 है, क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है क्या NIA जयपुर या उदयपुर में? तो NIA की अगर मैं बात कर लूँ, आपका AIR 898 है, तो वही सेंट्रल वाली बात आ जाएगी हमारे लिए। तो ओपनिंग रैंक 1 थी और क्लोजिंग रैंक 753 रही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्लिनिकल तो एकदम नामुमकिन के बराबर है NIA में। और उदयपुर मतलब ये कि ऑल इंडिया कोटा से स्टेट वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं बतला दूँ आपको, तो यहाँ पे ओपनिंग रैंक रही है 31 और लास्ट रैंक गई है 987। तो हो सकता है मिल जाए आपको, बट सब्जेक्ट क्लिनिकल बहुत ही रेयर चांसेस हैं। नेक्स्ट,
सर मेरी ओबीसी कैटेगरी उत्तराखंड का हूँ सर, जैसे सीट्स मैट्रिक्स में शल्य तंत्र में ओबीसी की सीट नॉन स्टाइफन है तो चाहिए मेरे को स्टाइफन, तो मुझे स्टाइफन सीट जनरल से मिल सकती है अगर मेरे जनरल से नंबर ज़्यादा हो तो? डेफिनेटली अगर यूआर कैटेगरी से आप सीट बिलोंग करेंगे तो यूआर कैटेगरी का ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बच्चे का कुछ कमेंट आया है कि थैंक यू सर, वेलकम डियर, ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ और ऐसी हेल्प और प्यार आप लोग मेरे साथ दिखाते रहिए तो मुझे भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता रहता है। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। सर मेरी रैंक 571 है होम्योपैथी में, कैटेगरी रैंक 74 EWS, मुझे AAA में पार्टिसिपेशन करना चाहिए या नहीं? तो मैंने बताया है कि होम्योपैथी का मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आई हुई है वो प्रॉपरली मेरे चैनल पर मैंने डिटेल बता दिया है और मेरे टेलीग्राम चैनल पर वो PDF भी डाल दिया है। तो आप होम्योपैथी के जाकर अपना होम्योपैथी के हिसाब से उसमें आप रैंक अपना मैच कर लीजिए, अगर उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो बिल्कुल आपका फिर हो सकता है, वहाँ पर देख लीजिएगा उसको आप, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर द कमेंट। अगला सवाल है वेदांत जी का कि दे विल प्रोवाइड डेट्स और वी हैव टू गो ऑन आवर ओन एट सेंटर फॉर PWD कैंडिडेट्स। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है, वो पहले ही अभी नोटिस इसलिए आ गई है कि अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी से आप जाकर बनवा ले रहेंगे तो उस समय हौच पौच और रश में आप नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर डेट आ जाएगी ना तो फिर यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ जाएगा आप लोग को, तो दिक्कत ना हो, इसलिए अभी से आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ डेट वाइज स्पेसिफाई नहीं है। नेक्स्ट, सर SC के लिए सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा क्या या स्टेट का चल जाएगा? देखिए स्टेट काउंसिल में पार्टिसिपेशन करेंगे तो स्टेट का ही चलेगा और सेंट्रल में पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं तो सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लीजिए, वो सबसे बेस्ट है, वही चलेगा क्योंकि दिक्कत नहीं होगी आपको उससे। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉट ओके सर करके लिखा है बिंगा सर, अच्छा ओके, मैंने इनका रिप्लाई एक शॉर्ट्स बना कर दिया था, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू। अगला सवाल, सर काउंसलिंग हर स्टेट की अलग से फिलअप होगी और अमाउंट भी अलग अलग सबमिट करना होगा? हालांकि मैंने इसका रिप्लाई पहले दे दिया है, देने का प्रयास किया था, हाँ, पर बतला दूं आपको कि स्टेट वाइज होती है ना, तो स्टेट का अलग अलग प्रोसीजर है। लाइक मुझे महाराष्ट्र का याद है कि वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है, गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट के लिए ऐसा कुछ करके वहाँ पे है ना, 20,000 25,000 50,000 ऐसा कुछ तो भी अमाउंट है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। और हमारे जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ में आ रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और वहीं पे जाकर भी पैसे देने पड़ते हैं, मतलब कि पहले से यहाँ पे कुछ पैसा स्पेसिफिक नहीं लगता है। तो ऐसे इंडिविजुअली अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, तो उसके अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा, पर हाँ ये जरूर है कि अलग अलग सबमिट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल, सर जो क्वालिफाइड नहीं है क्या वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं अपनी कैटेगरी से, देख लीजिए, या तो यूआर कैटेगरी वाला है ना, तो अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई हैं तो कैटेगरी वाले सीट्स के लिए भले ही अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो अप्लाई बिल्कुल मत करिए। अगर आगे ऐसा कोई नोटिस आता है कि जिसमें बतला रहा है कि कट ऑफ रिड्यूस कर रहे हैं वो लोग, तो मैं आपको मतलब स्पेसिफिकली बतला दूंगा प्रॉपरली वीडियो बनाकर, और उस समय फिर जब ये ऐसा करेंगे तो प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन के लिए भी वापस से लिंक वो प्रोवाइड करेंगे। तो अभी से आप घबराइए मत, रजिस्ट्रेशन अभी होगा भी नहीं वैसे भी आपका, है ना, तो जब ऐसा कुछ होगा तो मैं आपके साथ जरूर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सर इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक गवर्नमेंट कॉलेजेस में बस कुछ के ही दिए हैं, बाकी कॉलेज के कैसे पता चलेंगे? हाँ, ये मैंने इसको रिप्लाई कर चुका है, आप शॉर्ट्स मेरे चैनल पर देखिए, दिख जाएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो बतलाई है वो स्पेसिफिकली कुछ कॉलेज का नहीं है, वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बतला दी है कि लाइक अगर मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटा सीट से अपन जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी की ओपन हुई थी रैंक, वो 27th AIR जिनका था, उन्होंने ओबीसी कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट का कोई कॉलेज ले लिया, और लास्ट रैंक जो क्लोज हुई वो 995 नंबर के रैंक पर क्लोज हुई वो, ठीक। तो ऐसा ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो कॉलेज का नहीं है कि ये कॉलेज इस पे ओपन हो और इस पे क्लोज हुआ, ऐसा मेंशन नहीं है वहाँ पे। ऐसी इंडिविजुअली हर कॉलेज मतलब हर कैटेगरी के लिए है, ओबीसी हो गया तो ओबीसी PWD की अगर मैं बात करूँ तो 8,492 रैंक में वो ओपन हुई और 13,838 में रैंक वाले को लास्ट उसमें क्लोज हुआ है, ठीक है, ऐसे करके वहाँ पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नंदिनी जी का कमेंट है कि सर कट ऑफ रिडक्शन एनी चांसेस? देखिए लास्ट ईयर तो हुआ था, है ना,
मैं शायद अगर किसी वीडियो में बोल गया हूँ तो ध्यान रखिएगा, मिस हो गई होगी मुझसे वो बात। लास्ट ईयर ना रिड्यूस हुआ था, मेरे पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन से बाकायदा उसमें मैंने अपलोड की थी, उस समय एक नोटिफिकेशन आई थी कट ऑफ रिड्यूस करने को लेकर। तो अगर इस बार ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनेगा तो वापस से मैं अपलोड कर दूंगा आपको, तो मेरे साथ बने रहिएगा उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो NTA फॉर्म में PWD नो सेलेक्ट किए हैं, क्या वो भी सर्टिफिकेट बनवा? नो। अगर आप क्वालिफाइड नहीं है तो फिर कैसे बनवा पाएंगे? काउंसलिंग का कैसे पता चलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो काउंसलिंग के बारे में एक तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो CCC वाली उसको आप वॉच आउट करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए, और ऐसी और बहुत से ऐसे जो फ्रेंड्स हैं मेरे जो आपकी हेल्प के लिए लगातार तैयार रहते हैं, जहाँ से आप कोचिंग किए होंगे, जहाँ से जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे होंगे, है ना, तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल पाएगी। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा करके जो है उसको आप जरूर ज्वाइन कर ले रहिए, ठीक है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी मैं एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, तो हर जगह आप मेरे साथ बने रहिए। जैसी जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं स्प्रेड करने का प्रयास पूरा करता हूँ, ठीक। और आपका काम है कि उस इन्फॉर्मेशन को और सराउंडिंग में स्प्रेड कर देना। नेक्स्ट हम देखते हैं 48th परसेंटाइल टू को ओपन कैटेगरी को काउंसलिंग एलिजिबल नहीं है क्या? ना, 50% मिनिमम एलिजिबिलिटी कहा गया उसके लिए। तो अभी कट ऑफ रिड्यूस भी नहीं किया गया तो नहीं बोल सकते, जब हो जाएगा रिड्यूस तब की अपन बात कर सकते हैं, पर राइट नाउ आप एलिजिबल नहीं है अभी। नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं, यूजर कुछ लिखा हुआ है कि 95 नंबर पर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या? अगर आप कब वैसे तो पर आप कट ऑफ पार नहीं कर पाए हैं तो बिल्कुल नहीं, एलिजिबल ही नहीं है आप काउंसलिंग पार्टिसिपेशन के लिए अभी। नेक्स्ट, हाय सर, व्हेन NTA रिलीज AIAPGT 2024 काउंसलिंग फॉर्म, हाउ एंड वेयर टू चेक, प्लीज़ मेक वीडियो सर प्लीज़। मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर वीडियो बना दी है, पर अभी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर देना चाहूँगा कि अब NTA का रोल यहाँ से एंड हो गया है। अब यहाँ से CCC नाम की एक वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी अब स्टार्ट हो जाएगी। उसी साइट पे सभी काउंसलिंग होते हैं, UG वाले भी, अगर UG के बच्चे देख रहे हैं तो, और PG की काउंसलिंग उसी पे होगी, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस पे बने रहिएगा। प्रॉपरली मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट लास्ट ईयर बना रखा था कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कैसे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक बार लास्ट ईयर की वीडियोस भी आप जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी। और नया नोटिस आएगा तो मैं वापस से वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि सर कट ऑफ या परसेंटाइल रिडक्शन का कोई चांस है क्या? तो देखिए लास्ट ईयर हुआ था, इस साल भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कहीं अगर सीट फिलअप नहीं होगी तभी करते हैं वो लोग, ऐसा है ना। तो देखते हैं आगे क्या सिनेरियो बनता है। वेरी इन्फॉर्मेटिव सर, ओके, थैंक यू डियर। आपने पुरानी वीडियो मेरी जो देखी है उसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। ऐसी मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो लीजिए, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए वो। नेक्स्ट सवाल, 254 मार्क्स SC कैटेगरी रैंक 144, 2390 रैंक आपका है। तो एनी चांसेस गवर्नमेंट स्टाइपेंड रिसीट महाराष्ट्र इससे स्टेट? तो स्टेट वाइज में बात अभी नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, बट AIR जो आपका 2390 है उसके बेसिस पे मैं आपको बतला देता हूँ कि SC कैटेगरी का जो स्टूडेंट था उसने गवर्नमेंट कॉलेज में ओपनिंग रैंक जो उसकी हुई है 240 रैंक पे ओपन हुई है SC कैटेगरी, और 3146 रैंक पे क्लोज हुई थी। तो होपफुली आपको कुछ मिल जरूर जाएगा। क्लिनिकल की बात मैं नहीं कर पाऊंगा, स्टाइपेंड्री की बात अभी नहीं बतला पाऊंगा, बट मिल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसे में। नेक्स्ट सवाल, 254 मार्क्स रैंक 2390, अच्छा सेम ही क्वेश्चन, मैंने आपका रिप्लाई तो कर दिया है। सर AIR 2750 एंड OBC कैटेगरी रैंक 1250, इज देयर एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज? तो AIR आपका 2750 है, तो ओपन कैटेगरी मतलब कि OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 27वें रैंक पे ओपन हुई थी और 995 AIR पर वो क्लोज हो गई थी। तो आपका AIR 2750 है, तो चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं मुझे यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग के लिए अगर बात करें तो। अगला सवाल देखते हैं, हेलो सर, मेरे 290 मार्क्स आ रहे हैं थे लेकिन रिजल्ट में 245 ही आए, आंसर शीट डाउनलोड नहीं की थी मैंने और अब आंसर शीट भी, यही तो आप लोग गलती कर लेते हैं ना। कई एक दो, ये आप दूसरा कमेंट मैं आज पढ़ रहा हूँ,
तो और कुछ बच्चों ने भी मुझे ऐसे अप्रोच किए थे कि ऐसे नंबर कम ज़्यादा उनको लग रहे हैं। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि जो फाइनल आंसर की है, जो आपका आंसर शीट था जिसको मैंने पहले बताया था कि डाउनलोड आप करके रख ले रहिए, उन सब को अटैच करके आप एक सिंपली मेल जरूर कर सकते हैं। उससे अगर कुछ हो पाए तो हो पाए, या फिर आप सिंपली आपके पास ऐसे प्रूफ हैं तो सिंपली आप हाई कोर्ट का शरण ले सकते हैं, जहाँ पे मोस्टली हम लोग को कुछ मिल पाता है न्याय, तो वहीं आपको जाना पड़ेगा ऐसे में, वो भी विदाउट बीइंग लेट, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट सवाल, सर 226 मार्क्स एससी कैटेगरी सेंट्रल, कुछ चांसेस कैटेगरी रैंक 272। सॉरी, कैटेगरी रैंक के बिहाफ पे तो मैं आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पर एससी कैटेगरी का मैं ये जरूर बता देता हूँ कि ओपनिंग हुई थी 71th जिनकी AIR थी ना, उन्होंने एससी कैटेगरी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही लास्ट रैंक जो एससी कैटेगरी में गई 2671, और मोस्टली हो सकता है इनको नॉन क्लिनिकल ही मिला हो, तो ऐसा बात है यहाँ पे। नेक्स्ट, सर कौन सी वेबसाइट पे रिजल्ट देखना है? ये तो पुरानी वीडियो है, तो आपको आंसर इसका मतलब पता ही चल गया होगा मेरे नई वीडियोज के थ्रू। 272 एससी कैटेगरी रैंक, कुछ चांसेस हैं क्या? सॉरी डियर, कैटेगरी रैंक के बेसिस पे भी मेरे पास डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसको तो नहीं बता पाऊंगा अभी। सर AIR 3894, EWS 648, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है क्या? तो गवर्नमेंट कॉलेज में स्टेट का भी हम बात नहीं कर पाएंगे आपके लिए, पर सेंट्रल की अगर मैं बात करूं तो EWS कैटेगरी में ओपनिंग हुई थी 66 रैंक से, यहाँ पे दिखला रहा है, पर मैंने साइट पे चेक किया तो ऐसा स्पेसिफिक ये नहीं शो कर रहा, कुछ मिस हो गया होगा इसमें 66। फिर भी क्लोजिंग रैंक के बिहाफ पर देखें तो ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1208, जो कि सही इन्फॉर्मेशन है, तो ये 1208 रैंक पे क्लोज हो गई थी। पर आपका क्योंकि रैंक AIR 3894 है, तो कहीं से भी मुझे चांसेस नहीं लग रहा है कि आपका कुछ बेनिफिट आपको EWS में वहाँ पे मिल पाएगा, और चांसेस सिलेक्शन के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम लग रहे हैं आपके। नेक्स्ट हम देखते हैं AIR 2106 मार्क्स 260, तो AIR 2106 वाले पे मैं आपको बतला दूं कि सेंट्रल में तो बहुत कम, मतलब ना नहीं मिल पाएगा। स्टेट पे अगर मैं बात करूं तो ओपन में 2106 नंबर पे भी ओपन में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग रैंक वहाँ पे 987 है। गवर्नमेंट एडेड में भी वहाँ पे नहीं आ पा रहे आप। ओपन कैटेगरी में अगर आपके पास BHU का यूनिवर्सिटी कोटा हो तो भले ही आपको 2729 रैंक क्लोजिंग रैंक गई है, उस पर आप एक बार देख सकते हैं। भले ही BUMS 280 पर PG में हो जाएगा क्या यूपी में? डियर, मैंने इनके ऊपर प्रॉपरली रिप्लाई बनाया है कि यूनानी का भी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट जो मैंने अभी इसके पहले 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे जो PDF शेयर किए गए हैं, वेबसाइट पे ही मेंशन है सब चीज़ें, तो उनको गो थ्रू हो लीजिए आप एक बार, आपको अपना आंसर मिल जाएगा वहाँ से। उस पर भी समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा। फिर रिजल्ट कब आ गया? आंसर सब हो चुका ख़त्म। अभी हाउ टू अप्लाई फॉर CRAV में एक बच्चे ने कमेंट किया है कि 30 ईयर्स कैन बी राइट एग्जाम। बिल्कुल, आप इसमें एज लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं एग्जाम, बशर्ते आपका एक ही एलिजिबिलिटी उसमें कहा जाता है कि BAMS आपको होना है, तो वो आप अगर आ पाए तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन CRAV की तो नहीं आई है, आएगी और मुझे पता चलेगी, वैसे ही मैं आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। और अब ये तो सवाल काफ़ी ज़्यादा पुराने हो रहे थे, तो ये एक लास्ट सवाल अपन ले लेते हैं। सर जी, एक सवाल पूछना था, मैंने अभी AAPET दी है 2024 की, उसमें कैटेगरी UR थी मेरी, लेकिन अगर मुझे अब मेरे स्टेट गुजरात में गवर्नमेंट स्टाइपेंडरी सीट में एडमिशन लेना हो तो क्या मेरे स्टेट का EWS सर्टिफिकेट चलेगा? कैटेगरी देखिए, अब आपने कैटेगरी UR भर लिया है, EWS उसमें मेंशन नहीं किया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चलना चाहिए। बाकी देख लीजिएगा, आपका स्टेट के रूल थोड़े से वेरी कर लेते हैं असल में उस समय, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग के फिलअप होगा, है ना, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा लेटेस्ट कमेंट्स थे जिनके ऊपर मुझे लगा कि रिप्लाई आप लोग के लिए कर दूं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के आंसर्स इससे मिल गए होंगे। और भी कुछ क्वेरीज होगी तो आप वीडियोस में ज़रूर कमेंट करते रहिए, मैं अपना समय निकाल कर धीरे धीरे रिप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूं। और इस साल मैं इंस्टा पे भी छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाकर आप लोग के पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन हैं इंस्टाग्राम पे ही आते हैं ज़्यादातर, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसी प्रकार मेरे हेल्पफुल वीडियोज़ में जुड़े रहिएगा, मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और आगे नई वीडियोज़ तक जुड़े रहिए। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।